बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर, फिल्म धुरंधर के अपोज जो फिल्म बनाई गई है मेरा लियारी, वो रिलीज़ हो रही है 8 मई 2026। अच्छा, यहाँ पे बेसिक जो फिल्म है मैं आपको उसकी स्टोरी बताती हूँ, और उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि इसमें लीड कैरेक्टर्स कौन कौन हैं। ओवरऑल कैरेक्टर्स में यहाँ पे आयशा उमर, दानानीर मुबीन, इसके अलावा सुमैया मुमताज़, नैयर एजाज, पारस मसरूर, अदनान शाह टीपू एंड शोएब हसन जो यहाँ पे मेजर रोल कर रहे हैं। उनकी एक्टिंग तो है ही अच्छी, लेकिन जो साइड रोल कर रहे हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग और बोलने का जो स्टाइल है वो सिखाया गया है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आयशा उमर जो है यहाँ पे प्ले कर रही है रोल एक कोच का, जो कि फ़ुटबॉलर है और फुटबॉलर सिखाती है वो। यहाँ पे आयशा उमर फुटबॉल के दौरान ही एक सेवर इंजरी का शिकार हो जाती है और उस वजह से वो काफ़ी अरसे तक एज अ कोच अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाती। दानानीर मुबीन, दानानीर ने इसमें जो रोल किया है वो एज अ स्टूडेंट किया है। आपने देखा है कि यहाँ पे छोटी सी लड़की बनी हुई है ये, और इसके जो अब्बू हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और इसको बहुत शौक़ है फ़ुटबॉल खेलने का। नैयर एजाज, सुमैया मुमताज़, पारस मसरूर, अदनान शाह टीपू, इन लोगों के भी इसमें साइड रोल बहुत अच्छे हैं। यहाँ की स्टोरी कुछ ऐसा शुरू होती है कि लियारी के एक इलाके में दानानीर मुबीन रहा करती थी, और ये एक कॉलेज की स्टूडेंट दिखाई दी है जिसमें इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मेकअप, गेटअप और जो इसकी वॉक करने का अंदाज़ है, सारा कुछ पता चल रहा है कि काफ़ी इसने मेहनत की है। सिर्फ ये नहीं है कि जो है इस पे डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने जो चीज़ें इसको दी हो करने को, वो नहीं, अपनी स्ट्रगल भी बहुत है। यहाँ पे दिखाया गया कि दानानीर एक कॉलेज की स्टूडेंट है और कॉलेज जाती है यहाँ पर, लेकिन इसको पढ़ाई के साथ साथ फुटबॉल खेलने का भी बहुत शौक़ है। अब यहाँ पे जो माहौल है ओवरऑल वो सूटेबल नहीं है कि लड़कियाँ किसी प्लेग्राउंड में जाके फुटबॉल खेलें। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि दानानीर का जो अब्बा है वो हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट, और उन्होंने यहाँ पे उसको बिल्कुल मना किया हुआ है कि तुम्हें ना बाहर निकलना है और ना ही तुम्हें खेलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कॉलेज भी वो बड़ी ढक ढका के छुप छुपा के जाती है, क्योंकि उसका जो बाप है वो कॉलेज के भी ख़िलाफ़ था कि इसको सिर्फ घर में रखो। दानानीर अपने शौक़ से यहाँ पे पढ़ाई कर रही होती है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है, जो फिल्म का मेन हीरो है उसका भी कुछ ऐसा ही कैरेक्टर है कि वो एक अच्छाई की तरफ जाना चाहता है, मगर जो ओवरऑल माहौल है, जो गुर्बत है, जो जहालत है, वो उसको बुराई की तरफ लेके जाती है। व्यूअर्स, आप लोग जानते हैं कि बुराई जो है उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। बुराई में जल्दी पैसा भी दिखता है, जल्दी पॉपुलैरिटी भी दिखती है, जल्दी फेम भी दिखता है और जल्दी हाइलाइट्स भी दिखती हैं। और यहाँ ये हीरो जो है बुराई की तरफ मोटिवेट हो जाता है। यहाँ मुख्तलिफ गैंग बने होते हैं जो कि हर बुरे काम करते हैं। अब जब ये शख्स इस बुराई में जाता है और वो जाके देखता है उस दुनिया को, उसके सामने वो तमाम बुराइयाँ होती हैं जिनको करने के बाद वो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है और गुजारता है। मगर ना जाने क्यों वो ये सोचता है कि मैं जिस बुराई में हूँ, क्या मैं सारी ज़िंदगी इस बुराई में ही रहूँगा? मैं कैसे निकल सकता हूँ इस बुराई से? इस वजह से ये काफ़ी मेहनत करता है इस बुराई से निकलने की। लेकिन बात यही है कि जब इंसान एक दफ़ा बुराई में चला जाता है तो वहाँ से निकलने के रास्ते नहीं होते। वहाँ से निकलने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, और जो बुरे लोग होते हैं वो उस बुराई से निकलते हुए इंसान को इस काबिल भी नहीं छोड़ते कि वो दुनिया आगे इज्जत से गुजार सके। वो लड़का बहुत कोशिश करता है कि मैं इस बुराई से किसी तरह निकल जाऊं। बुराई करता रहता है, पैसा कमाता है, लेकिन दिल में एक कश्मकश, एक टेंशन रहती है।
यहाँ पे दूसरी तरफ ये दिखाया गया था कि दाना नीर जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, मगर उसका बाप बहुत ही स्ट्रिक्ट था और वो अपनी माँ सुमैया से हर वक्त लड़ती थी कि तुम अब्बा को समझाओ, वो मुझे क्यों नहीं पढ़ने देता, मुझे क्यों आगे बढ़ने नहीं देता। मैंने वादा किया है कि मैं कभी भी आप लोगों का एतबार नहीं तोड़ूंगी, मगर यहाँ फुटबॉल का शौक़ तो छोड़ दो, यहाँ तो घर से निकलना ही मुश्किल था। इसमें बिल्कुल रोमांस नहीं यूज़ किया गया, कहीं भी आप देखें रोमांटिक यहाँ पे आपको सीन नहीं देखेगा। हाँ, हल्की फुल्की छेड़छाड़ इसमें इंक्लूड की गई है। बहुत ही हल्की फुल्की फिल्म है, यानी कि आप इसको आराम से फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि दाना नीर अपने अब्बू से ज़िद करती है कि मुझे फुटबॉल खेलने दें, मगर उसका बाप जिसको गेट पे खड़ा होने से मना करता था तो वो कहाँ जाने देता फुटबॉल खेलने। यहाँ पे क्या हुआ कि दाना नीर गली में छुप छुप के बच्चों के साथ फुटबॉल खेला करती थी। अब इसकी माँ जो कि सुमैया है वो कहती थी तेरा बाप जो है तेरा मुंह तोड़ देगा अगर उसने तुझे देखा कि तू इस तरह से फुटबॉल खेल रही है। यहाँ पे देखा गया कि दाना नीर छुप के एक फुटबॉल की टीम ज्वाइन करती है जिसकी कोच होती है आयशा उमर। यहाँ पे क्या होता है कि आयशा उमर ट्रेनिंग देती है दाना नीर को और बहुत अच्छा फुटबॉल खेलती है दाना नीर। यहाँ पे लड़कियों की टीम बनती है जिसमें वो फुटबॉल मैच खेलती हैं और यहाँ पे दाना नीर को एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना टैलेंट शो करने की। दाना नीर बहुत ही एक्टिव होके फुटबॉल खेलती है। यहाँ पे दाना नीर की किस्मत का सितारा जब चमकता है जब आयशा उमर इंजरी का शिकार होके फुटबॉल का एज अ कोच ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाती। वहाँ पे दाना नीर को वो अपना शोल्डर बनाती है और ये कहती है कि देखो मैं तो ये काम नहीं कर सकती, लेकिन मेरी जगह तुम आने वाले लोगों को गाइड करो, आने वाली लड़कियों को फुटबॉल प्लेयर बनाओ और अच्छा। यहाँ पे आपने देखा है कि इन लोगों ने एक छत पे ये चीज़ शूट की है जिसको उन्होंने ग्राउंड बनाया है और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह लड़कियों की फुटबॉल टीम बन जाती है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि ऐसा भी होता है कि आयशा उमर जो कोच बनती है उसका भी जो टाइम होता है जब उसने कोच बनने से पहले देखा होता है वो भी बड़ा ही क्रिटिकल टाइम देखा होता है। वो बड़ी मुश्किलात से गुजर के फुटबॉल की कोच बनी होती है, उसको भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया होता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं कि तुम क्यों फुटबॉल खेल रही हो। पता है कि यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे तुम फुटबॉल आसानी के साथ खेलोगी, कहीं तुम्हें कोई हैरासमेंट का शिकार ना कर दे, लेकिन आयशा उमर बिल्कुल बोल्ड स्टाइल में बहादुर होके चलती है और वो ये कहती है कि मैं चेंज लाऊंगी। वो लड़कियाँ जो घुट घुट के चाहती हैं पढ़ना लिखना खेलना कूदना, लेकिन उनके लिए मैं ऐसी जगह बनाऊंगी जहाँ वो आराम से खेलेंगी कूदेंगी। फ्रेंड, यहाँ पर लड़कों में और लड़कियों में दोनों में दिखाया गया है कि जो टेंशन होती है अपने फ्यूचर के लिहाज से, अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिहाज से, और उनके पास पॉवर्टी होती है, उनके पास सहूलतें नहीं होती हैं, उनके पास जहालत होती है, उनके पास ख़राब लोग तो होते हैं जो कि इंसान को बुराई की लालच दे के उसको बुरा बना दें, उसको पैसे की लालच दे के उसको बुराई की तरफ ले जाएं, लेकिन उनके पास अच्छे लोग नहीं होते जो उनको क्रिएटिव बनाएं, जो उनका टैलेंट अच्छी तरफ ले जाएं। वहाँ पे उस लड़के को बुरे लोग मिल जाते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में कश्मकश में रहता है कि मैं किस तरीके से इस बुराई से निकलूं। जाहिर है जब वो बुराई में होता है तो उसके पीछे कानून भी होता है और आखिर तक यही होता रहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में परेशान रहता है कि मैं अच्छाई की तरफ आ जाऊं।